हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग गए थे अष्टमी का दुर्गा पूजा देखने के लिए और हम लोग थोड़ा डिफरेंट सिटी में गए थे, घर से दूर। तो पहले वाला ब्लॉग में जो है आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कहीं और थी और मैं अपनी मासी के घर पे गई थी सुबह को, अष्टमी के सुबह को, और शाम को जो है मासी की घर से बुआ के घर में जा रही थी, छोटी बुआ के घर पे। वो भी मासी हम लोग के साथ ही जा रही थी। तो वो दोनों के जो घर है ना, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, एकदम करीब करीब में ही है। लगभग 15-20 मिनट लगता है एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए। और हम लोग जल्दी जल्दी में इतना जल्दी ड्राइव कर रहे थे ना, क्योंकि ट्रैफिक जो है बढ़ा हुआ था और ऊपर से जो है नो एंट्री भी डालने वाला था 6 बजे। तो हम लोग को 6 बजे से पहले कैसे भी पहुंचना था। और आप लोग को दिख ही रहा होगा जाते जाते जो है इतने सारे पूजा भी देखने को मिल रहा था, लाइटिंग वगैरह, और अंधेरा हो गया था तो 6 बजने ही वाला था। तो मतलब जान से बच गए कि हम लोग जो है मुश्किल से पहुंच गए 6 बजे से पहले। जैसे जैसे पहुंच गए उसके बाद जो है वहाँ पे रोड में कुछ ब्लॉक्स था तो थोड़ा वेट किए। उसके बाद हम लोग पहुँच गए, हम लोग के बुआ के घर है उनके घर, वहाँ पे रुक के खाए पिए, थोड़ा सा रेस्ट किए। उसके बाद हम लोग सब रेडी होके हम लोग जा रहे थे पूजा घूमने के लिए। और तब लगभग 9 बज रहा था। यहाँ मैं हूँ सेलो टेप दे रही थी, क्योंकि मतलब चप्पल मैं फिक्स कर ली थी, क्योंकि पैदल ही चल के आज का पूजा देखना था हम लोगों को। सो इसलिए हम लोग जो है अब मतलब अपने अपने जो भी सारे सैंडल्स वगैरह थे सब सेफ्टी मतलब लगा रहे थे कि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सामने जो है एक ब्लेंडर आपको दिखने वाला है, हुआ था। सो आप लोग बने रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें जो है देखने के लिए, एंटरटेन होने के लिए। तो यहाँ पे मेरी मम्मी जो है निकल रही थी, मेरी बेटी सब यहाँ पे निकल गए थे, सब रेडी हो चुके थे और मैं शूट कर रही थी। सो देखिए यहाँ है ब्लेंडर। मैं घर से पास में ही थोड़ी दूर आई थी, तब तक मेरा सैंडल जो है वो फट चुका था, हिल था, मोच आ गया, उसकी वजह से जो है सैंडल टूट गया। इसके बाद हम लोग सैंडल का कोई दुकान नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, इतना रात को सब बंद था, इतने सारे पब्लिक थे। तो हम लोग जो है एक दुकान से फेविक्विक लेके फेविक्विक लगा लिए, थोड़ा सा वेट किए और उसी चक्कर में फेविक्विक भी जो है ना मेरे पैर में चिपक गया था। उसके बाद वहाँ से हम लोग फिर धीरे धीरे निकले और सेलो टेप वगैरह जो है पूरा फिक्स कर लिए थे, क्योंकि बहुत दूर हम लोग को पैदल चलना था। आप लोग साथ में बने रहिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। तो ये जो है बुआ के घर के पास में एकदम पास का जो पंडाल है, ये वाला पंडाल है। तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि इसमें जो है बहुत बड़ा लाइन था, बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट था। सो हम लोग सोचे कि बाकी का जो पंडाल है वो देख कर आते हैं, उसके बाद लास्ट में जो है ये वाला पंडाल हम लोग घूम लेंगे। तो हम लोग सब साथ में जो है निकल गए आगे की तरफ। सब लोग पैदल चल रहे थे, मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा पैदल चल रही उस दिन। तो आप लोग देख सकते हैं पॉपुलेशन, मतलब इतना पब्लिक था ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही भीड़ था। इतना रात को भी है, अब जो है रात को 10 बज रहा है, 10 बजे का टाइम है। इतना पब्लिक और हम लोग इतने लेट से आए थे तब भी पब्लिक पूरा थे। तो हम लोग जो है एक एक पंडाल करके देख रहे थे। लाइटिंग देखिए कितना खूबसूरत लाइटिंग है, बहुत प्यारा सा लाइटिंग था, देखने में मज़ा ही आ रहा था। तो वैसे तो मुझे कोई बोलेगा ना कि 1 किलोमीटर भी पैदल चल के जाऊँ तो मुझसे नहीं होगा, लेकिन पूजा है, साथ में सब लोग पैदल चल रहे थे, इतने सारे पब्लिक था, सब पैदल चल रहे थे तो अच्छा लग रहा था। हम लोग भी पैदल चल रहे थे, अच्छा ही मतलब मज़ा आ रहा था। तो देखिए सब मेरे ही फैमिली वाले हैं जो घुस रहे हैं आगे की तरफ से। ये छोटा सा पंडाल है, अंदर की जो दुर्गा माँ की प्रतिमा है बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा था। अंदर का लोग भी सिंपल था लेकिन बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे जो है देखिए ऊपर की तरफ स्क्रीन से अच्छा खासा डिज़ाइन किए थे। तो यहाँ से जो है देख के प्रसाद ले लिए। उसके बाद हम लोग जो है निकल गए वहाँ से, फिर आगे की तरफ बढ़ने लगे हम लोग। आगे जाते जाते यहाँ पे हम लोग को जो लाइट दिख रहा है वो है दूसरा वाला पंडाल। तो यहाँ हम लोग धीरे धीरे निकल रहे थे। और वैसे तो आप लोगों को फास्ट फॉरवर्ड दिख रहा होगा, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था ये। मतलब इतना देर पैदल चल चल के हालत ख़राब हो गया था, पैर में तो दर्द, मतलब भयंकर दर्द होने लगा था। लाइटिंग वगैरह ऐसे तो कैप्चरिंग अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन ओरिजिनली में मतलब सामने से देखने में बहुत ही प्यारा सा था, बहुत ही ऐसा था।
देखिए यहाँ पे मेरी बेटी बहाना पकड़ी है कि मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वहाँ से जो है पैदल चल चल के जो है हम लोग एक आश्रम में चले गए। यहाँ पे भी दुर्गा पूजा हो रहा था, एक मंडप था। तो यहाँ पे जाने के बाद जो है हम लोग प्रसाद वगैरह लिए। उसके बाद जो है हम लोग सोचे कि एक फैमिली फ़ोटो टाइम है, तो सब मिलके फ़ोटो भी खिंचवाए यहाँ पे। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए, वहाँ पे थोड़ा सा बैठे और फिर हम लोग चलने लगे। तो देखिए इतना पब्लिक, अभी रात को 11 बज रहा था और फिर भी उतना ही पब्लिक था, कहीं से भी पब्लिक कम नहीं हो रहा था। हम लोग सोच रहे थे जैसे ही पब्लिक कम हो जाएगा, नो एंट्री छोड़ देगा, उसके बाद जो है हम लोग टुक या कोई भी मतलब रिक्शा जो है पकड़ के हम लोग अपने घर चले आएंगे या फिर कुछ पूजा वगैरह देख कर आएंगे। और मेरी बेटी हर जगह जहाँ पर भी बलून्स देख रही थी ना, वहीं पे रोना चालू कर रही थी। अब ये वाला पंडाल जो है वो थोड़ा अच्छा था, बड़ा सा पंडाल था, देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये देखिए बच्चे मतलब बहुत सारे लोग जो है डांस वगैरह कर रहे थे म्यूज़िक पर जाके, और यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे थे अंदर की तरफ। बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था। जितने भी हम लोग पंडाल देखे थे घर के सामने वाला को छोड़ के, इन सारों में से जो है ये वाला अच्छा पंडाल था। ये वाला भी थोड़ा बड़ा था तो अच्छा लग रहा था ये वाला देखने में। थीम बहुत अच्छा था, कुछ मतलब ह्यूमैनिटी थीम था। देखिए मतलब इतने सारे जो है पोर्ट्रेट वगैरह लगा के, अच्छा खासा बेल लगा के, इसमें मतलब अच्छा बनाए थे। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा होगा इसको बनाने में। सो हम लोग अंदर गए, अंदर का भी बहुत अच्छा खूबसूरत सा था, झूमर वगैरह लगाया था, अच्छा जो है उसमें पैसा खर्चा किया था। और हर जगह थर्मोकोल का जो है पुतला वगैरह लगाया था, अलग अलग अवतार, कुछ मतलब पुराने ज़माने का कुछ था। और दुर्गा माँ का जो प्रतिमा था वो भी अच्छा खासा बड़ा था, बहुत ही प्यारा सा था, बहुत मतलब एलिगेंट था। कपड़ा वगैरह मतलब कलर्स कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत ही खूबसूरत था। मतलब इतना दूर जो पैदल चल कर आए एफोर्डेबल था, वैसा नहीं था कि बेकार में इतना दूर घूम के आए। तो ये रही मेरी मासी, मेरे छोटे फूफा, और बाकी पीछे का पता नहीं कोई था। और इसके बाद यह छोटी बुआ, भाई, मम्मी, सब कोई जो है यहीं पे थे। तो वहाँ से हम लोग निकल गए। देखिए मेरी बेटी क्या कर रही है, हाथ छोड़ के जो है ब्लॉगिंग कर रही है। बोल दीजिए सबको कि मैं भी वीडियो बना रही हूँ, वैसे ही चुप के हाथ से। तो पूरा क्लिप में नहीं ले पाई, थोड़ा आगे गई क्लिप लेने तक, तब तक वो छोड़ दी। अब उसके बाद जो है इसको दिल हुआ कि जो है मामा के साथ थोड़ा सा अलग मोमेंट शेयर कर रही थी, अपना दोस्ती वाला मोमेंट। तो भाई जो है बार बार बोल रहा था देखिए मेरा हाथ पकड़। तो इसको था कि नहीं, मुझे हाथ नहीं पकड़ना है, मुझे ना गले मिला के जैसे चलते नहीं है वैसा चलना है। तो बार बार जो है ऐसे उसका हाथ तो नहीं पहुंच रहा था, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही चल रही थी, बार बार ऐसे ही पकड़ पकड़ के जो है जा रही थी। और भाई भी उसको ऐसे पकड़ पकड़ के बहुत दूर तक जो है ये लोग ऐसे ही गए थे, बहुत टाइम तक। तो मैं पूरा शूट की हूँ, अब यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दी। देखिए फिर भाई हाथ पकड़ा, फिर वो हाथ छोड़ के जो है ऐसे ही पकड़ के चलने लगी। उसके बाद उसको मतलब डर लगने लगा, क्योंकि इतना सारा पब्लिक है ना, कहीं खो ना जाए। और गाड़ी वगैरह भी थोड़ा थोड़ा चालू हो गया था। फिर मम्मी लोग के पास दे दी। और उसके बाद हम लोग च्युइंगम खा के देख रहे होंगे कि मैं कुछ चबा रही थी। तो यहाँ पे च्युइंगम वगैरह हम लोग लिए, च्युइंगम खा के, क्योंकि इतना दूर जो है वॉक करना था, गला सूख जा रहा था। फिर हम लोग पहुँचे, ये कोई गर्ल्स स्कूल था, और उसी में जो है स्कूल की तरफ से जो है अच्छा खासा पूजा किए थे। और वहाँ का जो ऑडियो चल रहा था ना, बहुत ही डिफरेंट सा ऑडियो था, वो मैं नहीं दे सकती, और उसकी वजह से जो है ये ऑडियो क्लिप कटा हुआ है। और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी की हूँ। यहाँ मेरी बेटी प्रसाद ले ली, और दुर्गा माँ का प्रतिमा भी बहुत अच्छा था। ये रहे हम सब, चाची, मासी, बुआ, मम्मी, छोटे भाई, मेरी बेटी, सब कोई हम लोग जो है थे। तो इसके बाद जो है देखिए प्रतिमा भी बहुत प्यारा था, मेरी बेटी कुछ खेल रही थी। इसके बाद वहाँ से हम लोग निकल के अब जा रहे थे अपने घर की ओर के। तो इसी बीच जो है मेरी बेटी जो है कुछ डॉल्फिन का टॉय वगैरह ली, जो मेरी मासी के हाथ पे था, वो लोग लेकर जा रहे थे। मैं बिल्कुल भी फ्री थी।
तो मैं बहुत फ्रीली चल रही थी और ये लोग जो है मेरी बेटी का पूरा ध्यान रख रहे थे, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं था। फिर हम लोग पैदल चलते 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 फिर हम लोग पहुँच गए लास्ट, मतलब हम लोग के घर के पास का जो पंडाल है यही लास्ट पंडाल है। उसके बाद हम लोग घर जाने वाले थे। तो इस बार सोचे, पहली बार जब जाने के टाइम जो है अंदर हम लोग नहीं गए थे, भीड़ ज़्यादा था। तो अब रात को 1:30 बज रहा था और भीड़ जो है कम हो चुका था। तो हम लोग सोचे चले जाते हैं, कम क्या देख ही सकते हैं कितने सारे लोग हैं। फिर भी पहले जो है लाइन लगा हुआ था, अभी लाइन नहीं लगना पड़ा। और पंडाल भी बहुत मतलब हाई फाई था। हम लोगों को पता चला कि इस पंडाल में जो है लगभग 42 लाख का जो है वो लोग खर्चा किए हैं, उसके बाद ही ये पंडाल बना है। सो बहुत कॉस्टली था और इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ था। बहुत दूर दूर से एक सिटी से दूसरे सिटी से जो है लोग आ रहे थे और पंडाल देख रहे थे। दुर्गा माँ का प्रतिमा भी अच्छा खासा बड़ा था, ठीक है। तो देखिए ऊपर झूमर वगैरह लगाए हुए थे और थर्माकोल का पूरा काम किया हुआ था। पूरा महल वाला जो है लुक दिया था, बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन इतना पैसा भी मुझे लगता है ये सब पंडाल में खर्चा करना बेकार है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। फिर ये कोई मतलब मिनिस्टर का कोई कुछ था तो वो लोग डोनेट वगैरह किए थे, उसकी वजह से ये बना था। तो वो लोग गरीबों को डोनेट कर देते तो और अच्छा होता। जितने हाँ ठीक है, खूबसूरत है, ज़रूरी है हर चीज़ करना, लेकिन फिर भी तो पब्लिक बहुत थे यहाँ पे, देख ही सकते हैं। और इसमें जो है ना नीचे तक जो है फ्लोर वगैरह में उसमें भी जो है टाइल्स लगाया हुआ था। टाइल्स वगैरह फिटिंग्स करके उसके बाद उसको कंप्लीट किया था। तो इस चीज़ को जो है अट्रैक्टिव कर रहा था हर तरफ से। तो ये रही प्रतिमा, बहुत ही खूबसूरत। उसके बाद बाहर जो है कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था। देखिए कोई गाना गा रहा था कुछ बंगाली, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा आकर्षक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा वेट किए, ये सब थोड़ा सा देखिए और उसके बाद वहाँ से हम लोग निकल गए घर की ओर। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे और कुछ नाश्ता वगैरह भी किए थे, आइसक्रीम खाए, चाट खाए, कुछ खाए हम लोग बीच पे, जो मैं रिकॉर्ड नहीं की। लास्ट में पैदल नहीं चला जा रहा था और टिकट मिल गया था अंदर का रोड में, तो जो है लॉरेंस पे छोड़ दिया था शायद, और कोई एनर्जी नहीं था। हम लोग घर गए, खाना पीना खाए रात को 1:30-2 बजे तक। उसके बाद हम लोग निकल गए अपने घर की ओर, बुआ के घर से। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए चेंज वगैरह करके। मतलब इतना हेवी ड्रेस पहन के गाड़ी में बैठना मेरे से नहीं हो रहा था, इतना ज्वेलरी वगैरह पहन के। और मासी भी हम लोग के साथ ही थी, तो हम लोग का प्लानिंग था कि मासी को जो है मासी के घर छोड़ देंगे, क्योंकि उनके घर में भी भैया मौसा लोग अकेले थे और खाना वगैरह भी वो लोग अकेले लेकर खा रहे थे। सारे जेंट्स थे, कोई लड़की नहीं है। और रात देख ही रहे, पूरा अंधेरा, तब लगभग 2-2:30 बज रहा था रात को। उसके बाद भाई जो है ड्राइव करते हुए मासी को जो है उनके घर छोड़ने जा रहे थे हम लोग सब मिल के। तो यहाँ से राइट टर्निंग लेने के बाद सीधा जाएंगे तो मासी के घर है। यहाँ पे भी एक पंडाल था जो हम लोग उतर के देख ही नहीं पाए, और एक ही दिन में किस रिलेटिव्स के घर भी जाना है और हर चीज़ देखना, वही सब नहीं हो पाता है। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे, मासी को छोड़ दिए, थोड़ी देर रुके जब तक मासी घर पहुँच रही थी जल्दी से। फिर वहाँ पे जो है देखते बाहर पूरा एकदम सुनसान, वहाँ पे भी सामने कोई पूजा था लेकिन कोई भी नहीं था। यहाँ गांव में सब खाली पड़ा हुआ था पंडाल वगैरह, और हम ही लोग थे मतलब जा रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग गप्पे कर करके और बातें कर रहे थे भाई और पापा की। यहाँ वाला जो रोड था ना पहले बहुत छोटा बटा था, और यहाँ पे भूत वगैरह का भी कुछ बात था। तो ये सब मतलब स्टोरी वगैरह पापा सुना रहे थे, हम लोग सुनते सुनते जो है अपने घर पहुँचे। तो ये कुछ फ़ोटो क्लिप्स है जो हम लोग अपनी मेमोरी में रखे रहेंगे, और आप लोग के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। मेरे भाई लोग, मैं, मम्मी, मेरी बेटी, बुआ, मासी, सब मिल के, जो भी लोग हम लोग घूमने गए थे सब मिल के हम लोग कुछ फ़ोटो जो है क्लिक्स किए थे।